So now that we have already spoken about aura and the cracks and holes of aura, now we come to the cleaning techniques of aura and how cleaning the aura helps you to keep yourself, your chakras protected and shielded. ऑरा को हमने समझा, ऑरा में अगर क्रैक्स है या ऑरा वीक है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में हमने समझा। अब हम जानने वाले हैं कि ऑरा को क्लीन करने के क्या कुछ तरीके होते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज आई विल से दैट स्वीपिंग बाय हैंड और यू कैन से हैंड कोम्बिंग। सो एज यू नो कि हमारे चारों तरफ एनर्जी सर्कल है, तो हैंड कोम्बिंग इज सिंपली कोम्बिंग दी ऑरास आउट ऑफ योर body, you know, in and around your physical body. You have to just make your fingers like this and you have to just comb it, clean it like this, you clean it. Okay, and after once you clean it, you put it in the mother earth. Okay, so that, and pray to mother earth to disintegrate it. Okay, or you can just sweep it and intend it to go to the sun and disintegrate. That's the easiest way that you can do, and you can do it anytime, anywhere. Okay. सेकेंड इज जैसे मैंने अभी बोला कि आप अपने उंगलियों को कंघी की तरह बना के उसको अपने बॉडी के चारों तरफ से इस तरह से फेर के, इस तरह जैसे कि आपको झाड़ रहे हों, इस तरह से निकाल के उसको मदर अर्थ को दे देना है, धरती को दे देना और बोलना है धरती माँ से कि आप इस पूरी नेगेटिव एनर्जी को आप अपने अंदर संभालें, इसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, इसको डिसइंटीग्रेट कर दें, इसको ख़त्म कर दें। या फिर आप इस तरह से निकाल के उसको पूरे एनर्जी को सूर्य के तरफ दे सकते हैं और सूर्य से प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपया इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को आप भस्म कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। सेकेंड इज सॉल्ट वाटर बाथ, यानी कि आप अपने नहाने के पानी में एक मुट्ठी रॉक सॉल्ट, खड़ा नमक डाल सकते हैं और उस पानी से आप नहाइए। और जब आप नहाएंगे तो ये कल्पना करनी है कि आपके ऑरा में जितना भी नेगेटिव एनर्जी है जो आपने यहाँ वहाँ से, एनवायरनमेंट से, या किसी की बुरी नज़र लगी है, किसी ने नज़र लगा दी, किसी ने कुछ बोला, anything, you know, you feel that you have picked up from the environment, any evil eye, anybody giving you negative vibrations, or whatever you feel that the aura might have picked in, you just think that the salt water is absorbing all the negative energies in your aura and it is draining you out of the negative energies. Okay, so all the negative energies has been cleaned by the salt water and it is drained out. तो ये हो गया salt water bath. This is second thing, salt water bath. थर्ड इज वाटर प्यूरिफिकेशन। समझिए आपके पास में नमक नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपल, जब आप नहाएंगे, व्हेन यू टेक बाथ, think and intent and ask the water to take away all the negative energies from your aura and your body and disintegrate into the draining water, flowing water. बहते पानी में अपनी पूरी नेगेटिव एनर्जीज को आपको दे देना है कि आप इस पूरी नेगेटिव एनर्जी को मेरे ऊपर से बहा के ले जाइए, इसको ख़त्म कर दीजिए। दिस इज़ द थर्ड वेरी इजी वे। हो सके, इफ़ यू हैव द फैसिलिटी टू गो टू अ नेचुरल स्ट्रीम wherein you can stand in the natural stream and take a shower, nothing like it because it has the energy of mother earth in it. Okay, so आप कर सकते हैं, अगर किसी सेफ झरने के नीचे आप कभी नहा सकते हो तो ज़रूर नहाइए, मौके को छोड़िए मत, बिकॉज वो एकदम डायरेक्ट मदर अर्थ के टच से वो पानी आ रहा है। इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म, फुल ऑफ नेचुरल एनर्जी, और वो आपके ऑरा को एकदम क्लीन कर देता है। फोर्थ इज एयर प्यूरिफिकेशन। एयर प्यूरिफिकेशन मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो उस एयर को प्यूरिफाई करो। If you feel that the doors and windows are closed, open them up so that there is air circulation in the home. जिससे जो भी stagnated area है, whatever is the stagnation in the room, the air which is stagnated in the room gets flown out. Okay, so when we breathe, we are continuously leaving so much of negativities all the moment, so which gets stagnated in a closed room. Therefore, it is said you should always open up your windows and doors and let the air circulate. आपके घर के अंदर से हवा बहनी चाहिए ताकि नेगेटिव एनर्जी जो भी हमारे घर में बनता है वो निकल जाए बाहर। ओके, इट शुड बी वेंटिलेटेड। एयर प्यूरिफिकेशन इज ऑल्सो कि आप किसी पार्क में जाकर के बैठ जाइए जहाँ पे अच्छी हवा चल रही हो, ड्राइव पे चले जाइए, किसी पहाड़ की तरफ चले जाइए, नेचर के साथ जुड़ जाइए ताकि
When you go into the open, जब आप open में जाते हैं, तो जो the air which flows, the wind that flows through you, through your aura, takes away the negative energy. So when the wind is blowing on your face, on your body, request the wind energy to take away all the negative energies that are there in your aura and cleanse the negativities out of your aura. So this is air purification. Next is fire purification. फायर प्यूरिफिकेशन, लाइक इन इंडिया एवरीवन नोज कि हम धूप अगरबत्ती करते हैं, घर में धुआं दिखाते हैं. स्मजिंग, इन इंग्लिश वी से कॉल इट एज स्मजिंग. सो यू कैन स्मज विथ सम हर्ब्स like sage leaves or bay leaves, incense sticks, sandal incense. So all these things actually are good ways of smudging through fire. So the fire energy burns the negative energy that is there in the aura or in the area surrounding you. So this is another way. Second way, in India we have seen there is very traditional way where our grandmothers and all, they used to just sweep in the negative energies and put it in something and lit it into fire. कहते हैं नज़र उतारना. Nazar utarna is nothing but aura cleansing. It's a kind of aura cleansing wherein they will just sweep in all the negativities in you and put it in the fire. So that is also fire cleansing. Next is Akasha purification. Akasha purification is nothing but sitting in a meditation and asking the divine light to shower on you, the great white light to shower on you and cover you completely into the divine light, and ask the divine light in your meditation to clean your aura, take away all the negative energies that are there and let that go to Mother Earth. Mother Earth will absorb all the negativities and convert it, transmute it into positive energy. So that is Akasha purification. Next is mud purification. So in India we have something called naturopathy, wherein there is methods. There are methods wherein they will put mud on your body. They will just put mud pack on your body, and that mud pack takes away all the toxins and negative energies of your body, that cleanse your aura. This is another way. You can actually walk barefooted on Mother Earth. That is another way of cleaning all your negative energies. Next is exercising and whirlpooling. You might have seen kids are always so full of energy. Where do they get this energy from? Because they are continuously running, they are jumping. So when you do shake your body, okay, then these negative energies tend to leave your aura. They get spread out in the environment. Okay, so whatever you have sieved in will get just get out of your aura. तो वो झड़ जाते हैं, सारी नेगेटिविटी झड़ जाती है. तो क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ पैर को इस तरह से हिला सकते हैं, आप कुछ बॉडी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, थोड़ा सा जॉगिंग कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह के कुछ हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस से भी आप अपने ऑरा को रोज़ क्लींस कर सकते हैं. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज इज एक्चुअली गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड एज वेल एज फॉर योर ऑरिक हेल्थ. ओके, there is something called whirling technique, wherein you just have to spread your hands on both sides and whirl. इस तरह से आपको whirlpool की तरह घूमना है. बच्चे खेल खेल में कर लेते हैं ये चीज़, और उनकी ऑरा हमेशा फ्रेश रहती है, वो हमेशा चुलबुले खुश रहते हैं हमेशा. यू सी द काइंड ऑफ एनर्जी दैट दे हैव बिकॉज दे कंटिन्यूसली naturally they keep on cleansing their auras. And as I told you, smudging is something कि आपने कुछ धूप ले लिया है और उस अगरबत्ती को, इंसेंस स्टिक को या स्मज को, सेज के आते हैं, ऐसा गट्ठा आता है सेज लीव्स का, विच यू कैन बर्न एंड जस्ट रिमूव इट ऑल अराउंड योर बॉडी एंड यू कैन स्मज. उस धुएं में खुद को आप स्मज कर सकते हो. ये सारे नियम हमने हमारे देश के कल्चर में, ट्रेडिशन में देखा, हमारी नानी लोगों को, दादी लोगों को करते हुए, बट हम इनको अंधविश्वास बोल के छोड़ देते हैं. They are not always superstitions. There is some logic behind them. So unless you know the logics, don't just call them superstitions. Well, so these are the ways that you can clean your aura and you can keep your aura fresh and stay healthy. Thank you.